Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss the importance or significance of the angiospermic plants or plants for the humans. कि हमने एंजियोस्पर्म से किस किस तरह से इकोनॉमिक और मेडिसिनल और अपनी खुराक की ज़रूरियात पूरी करना शुरू की हुई हैं. इनकी कुछ डिटेल्स जो आपके सिलेबस में शामिल हैं इनको हम अभी स्टडी करने लगे हैं वन बाय वन. ऑलराइट, तो देखते जाइएगा कि एंजियोस्पर्म्स बुनियादी तौर पे हम ये तो कह रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स हैं. स्पीसीज भी इनकी सबसे ज़्यादा हमें नज़र आती हैं, फैले हुए भी सबसे ज़्यादा नज़र आते हैं. इस पूरे प्लानट में सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैबिटेट्स को ऑक्यूपाई करने वाले जो प्लांट्स हैं वो भी एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं. लेकिन इनकी खसूसियात जो हैं वो अपनी जगह पे, हमने इनसे क्या क्या फ़ायदे हासिल किए हुए हैं ये अब हम स्टडी करने लगे. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस of angiospermic plants is the provision of the food. हमारे लिए खुराक का बहुत बड़ा जरिया यही पौधे हैं, क्योंकि अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें स्टूडेंट्स तो हर फूड चेन की बेस पे कौन है? प्रोड्यूसर्स. और हम लोग हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर्स हैं. तो हेट्रोट्रॉफिक कंज्यूमर्स किसी ना किसी सूरत में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पौधों पे ही डिपेंडेंट होते हैं. तो जो डायरेक्ट डिपेंडेंस है हमारी इनके ऊपर वो कौन कौन सी है इसको देख लीजिए. सीरियल्स की फॉर्म में हम खुराक हासिल कर रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूट स्टेपल फूड ऑफ मैन. स्टेपल फूड कौन होती है? वो दाने या वो बीज जिसे हम चावल या गंदम या मकई वगैरह में शामिल करते हैं उसको हम कहते हैं इट इज द स्टेपल फूड, जो मेन खुराक है हमारी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, व्हीट, राइस, मेज, बाले, मेज भी इसको कह सकते हैं, इसको कॉर्न भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स. ऑलराइट, और राई. देन वी हैव लेग्यूम्स. लेग्यूम्स क्या होते हैं? फलीदार पौधे. इनके अंदर हम लोग ये जो मटर और लोबिया और बीन्स वगैरह ये सारी चीजें इनको शामिल कर सकते हैं. दे आर रिच इन प्रोटीन, सो दे कैन बी अल्टरनेट ऑफ फ्लेश और मीट. ऑलराइट, पल्सेस, बीन्स, पीनट्स, सोयाबीन, लेंटिल्स, अरहर, अर्द, पी, ग्राम, ग्रीन एंड ब्लैक ग्राम्स. अब इनकी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंस ये है कि आप लोग अगर कोई आप में से अचानक ही वेट कॉन्शियस हो जाए कि वजन बढ़ना शुरू हो गया है और आप गोश्त वगैरह छोड़ना चाहें तो यू हैव अनदर अल्टरनेट जो कि बीन्स की फॉर्म में आपके पास मौजूद है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी आर ऑब्टेनिंग वेजिटेबल्स. बहुत सारी सब्जियां जो हमारी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा हैं वो भी सारे के सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट से हासिल की जाती हैं. कैरेट, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, टोमेटो, ओकरा, लेडी फिंगर भी जैसे हम भिंडी वगैरह कहते हैं, ये सारे के सारे पौधे असल में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं. कुछ बेलों की शक्ल में, कुछ जो हैं वो डायरेक्टली पौधों की शक्ल में ग्रो कर रहे हैं और कुछ झाड़ी नुमा भी हो सकते हैं. देन वी आर ऑब्टेनिंग फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, बनाना, गावा, ग्रेप्स, पियर्स और बहुत सारे जो हमारे पहाड़ी इलाकों की खास शनाख्त हैं वो तमाम फल जो हैं वो भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट से हासिल किए जाते हैं. ऑलराइट, एडिबल ऑयल्स यानी वो तेल जिनको हम अपनी खुराक का हिस्सा बना सकते हैं डायरेक्टली या उनको चीज़ों को फ्राई करने के लिए या कुकिंग वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑलराइट, कोकोनट, सनफ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, कॉटन सीड्स ऑयल, ये सारे के सारे वो हैं जिनको हम इनकी ओरिजिनल फॉर्म में या इनको इनके डिराइव्ड फॉर्म्स में हम किसी ना किसी सूरत में खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन नट्स, कैश्यू नट्स, आलमंड्स एंड वॉलनट्स और पाइन नट्स वगैरह, ये सारे जो बादाम, चलगोजे, अखरोट हम लोग खाते हैं ये सारे भी असल में कहाँ से आ रहे हैं? वी आर ऑब्टेनिंग देम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. जिम्नोस्पर्म्स हमें यहाँ पे शामिल करने पड़ेंगे. ऑलराइट, देन वी आर ऑब्टेनिंग स्पाइसेस. जो मसाला जात हम लोग अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे भी असल में पौधे ही उनका सोर्स हैं. ऑलराइट, सिनेमन जिसे हम आमतौर पे दालचीनी कहते हैं, क्लव्स, लौंग जो होते हैं, चिलीज, मिर्चें, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जो है, कैरवे ये जीरे को कहा जाता है, और कोरिएंडर ये जो धनिया है इसको कहा जाता है, और फेनल ये जो सौंफ है स्टूडेंट्स. ये सारी चीज़ें अब इनके अगर आप लोग कॉमन नेम से फेमिलियर हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि हमारे घरों के अंदर ये सारी चीज़ें अच्छी खासी फरावानी में इस्तेमाल होती हैं. हर हंडिया के अंदर कोई ना कोई एक आधा फैक्टर इनमें से ज़रूर इस्तेमाल हो रहा होता है. तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ वो चावल जो प्लांट से हासिल किए हैं वो एक ही खुराक नहीं खा रहे, बल्कि साथ ही साथ हम किसी और सूरत में स्पाइसेस को जो कि प्लांट से हासिल किए गए हैं उनको भी शामिल करके अपनी खुराक का हिस्सा बना रहे हैं. देन बेवरेजेस, जो मशरूबात वगैरह होते हैं यानी कि जिनको हम पीने के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं. चाय है, कॉफ़ी है और कोकोआ वगैरह जो है इनसे बेवरेजेस बनाए जाते हैं जिनको हम पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. शुगर हासिल करने के लिए हमारे पास दो ही मेन सोर्सेज हैं स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. एक हमारे पास गन्ना है और दूसरी चीज़ जो है वो है शुगर बीट, चुकंदर जिसे हम कहते हैं.
और इसमें से जो शुगर हासिल हो रही है वो भी अगर आप लोग अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें तो आप बेहतर तौर पे जान सकते हैं कि ये आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हुई है। ऑलराइट, देन फॉडर जो चारा है, जो जानवर जिनके साथ हम रिलेटेड हैं किसी ना किसी सूरत में, खुराक हासिल करने के लिए, हल चलाने के लिए, अपनी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए, दूध हासिल करने के लिए, ये तमाम जानवर, इनको भी खुराक की ज़रूरत होती है। तो वो खुराक की ज़रूरत हम चारे के ज़रिए पैदा करें, उसके लिए जो ख़ास किस्म के पौधे उगाए जा रहे हैं उसमें स्टूडेंट्स ट्राइफोलियम और मेलिलोटस ये सारे फहरिस्त होंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, बाकी जो डिफरेंट टाइप्स की इंपॉर्टेंसेज हैं अदर देन फूड, वो वाली डिटेल्स हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंसेस जो कि सिग्निफिकेंस है प्लांट्स की हमारी लाइफ के अंदर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले नंबर पे एक चीज लिखी गई है फाइबर, यानी कि बुनियादी तौर पे ये जो लिबास हम लोगों ने ज़ेब-ए-तन किया हुआ है, इसके अलावा जो बेड शीट्स आपके घरों में इस्तेमाल हो रही हैं, उसके अलावा पर्दे और तरपालें और ये सारी चीज़ें जिनमें डिफरेंट टाइप्स के फाइबर्स इस्तेमाल होते हैं, इवन के फ्लोर मैट्स वगैरह, ये सब चीज़ें ये भी किसी ना किसी सूरत में पौधों से हासिल किए जा रहे हैं। ऑलराइट, इसके लिए स्टूडेंट्स कॉटन, लेमन, जूट, इंडियन मनीला एंड सिसल हेम्प वगैरह ये सारे फाइबर्स इंपॉर्टेंट हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स एक इंतहाई अहम हिस्सा, चूंकि इंसान की ज़िंदगी का जो सर्वाइवल है उसके साथ बाज़ औक़ात बीमारियों का या जर्म्स का भी इंटरेक्शन चल रहा होता है, तो मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों को हम पौधों से हासिल किए गए एक्सट्रैक्ट्स के ज़रिए भी ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंस हमने याद रखनी है वो है मेडिसिनल इंपॉर्टेंस या द ड्रग्स दैट वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम द प्लांट्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिसिन, ज़ेकनाइट, बेलाडोना, कनीन, मलट्ठी, सेंटनिन एंड डिजिटालिस एटसेट्रा वगैरह। कुछ की हम डिटेल भी यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, जो कि आपके लिए एमसीक्यूज के हवाले से और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट थिंग इज कैनबिस, कैनबिस सैटिवा भी इसको कहते हैं, यूज्ड इन स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स एंड ग्लूकोमा। आमतौर पे इस पौधे को आप मैरिजुआना के नाम से भी शायद जानते हो, यानी ये इस तरह का पौधा है जो हमारे यहाँ आम तौर पे उगाया जाता था, लेकिन फिर यहाँ से तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन स्टिल अभी भी अफगानिस्तान के बहुत सारे इलाके, यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत सारे इलाके और दीगर ममालिक जो हैं दुनिया के, वहाँ पे इसको ग्रो करवाया जा रहा है। एक तो इसका फ़ायदेमंद पहलू है जिसकी अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं कि मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा इसका एक मसला भी ये है कि अगर ओवर यूज़ कर लिया जाए तो इट मे कॉज एडिक्शन, जिसकी वजह से दुनिया के कुछ हिस्सों में इसको मुकम्मल तौर पे बैन किया जा चुका है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन वी हैव अनदर थिंग कोका, जिसको कोकेन के नाम से आप लोग शायद जानते हो। एरिथ्रोजाइलोन कोका इसका नाम है। कोकेन वाज वाइडली यूज्ड एज लोकल एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक का मतलब क्या है कि ये उतने हिस्से को सुन करने के लिए या बेहोशी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। कोका लीफ टी इज टेकन फॉर एल्टीट्यूड सिकनेस इन साउथ अमेरिका। अब ये वाली चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब मैदानी इलाकों में रहने वाले लोग जो हैं वो पहाड़ी इलाकों का रुख करते हैं, तो उनको पहाड़ पे जैसे जैसे बुलंदी की जानिब जा रहे होते हैं तो मुख्तलिफ मसाइल का सामना हो सकता है, जिसमें एक कॉमन सा इशू ये है कि उनके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन कंटेंट बॉडी का अगर कम होना शुरू होगा तो उसकी वजह से फौरी तौर पे मतली आने की कंडीशन हो सकती है, डिजीनेस हो सकती है, सुस्ती पड़ सकती है, या ओवरऑल बॉडी के अंदर वीकनेस वगैरह फील हो सकती है। तो उसका एक नेचुरल अल्टरनेट हमारे पास जो मौजूद है वो स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे नजर आ रहा है कि कोका लीफ टी इस्तेमाल की जा सकती है। ऑलराइट, देन वी हैव डैफोडिल्स, नार्सिसस स्पीसीज वगैरह, और इसमें से हासिल होने वाला एक एक्सट्रैक्ट बड़ा ज़बरदस्त केमिकल है जिसका नाम है गैलेंटामीन हाइड्रोब्रोमाइड, ऑब्टेन फ्रॉम बल्ब्स ऑफ डैफोडिल्स, यूज्ड टू ट्रीट अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स या डिमेंशिया स्टूडेंट्स भूलने की बीमारी को कहा जाता है। आमतौर पे आपके घरों के अंदर, बुजुर्गों के अंदर ये वाला प्रॉब्लम नजर आ सकता है कि एजिंग के साथ साथ, यानी वक्त गुजरने के साथ साथ, उनके ओवरऑल जो नर्वस टिश्यूज हैं वो डिक्लाइन की जानिब जाना शुरू हो जाएं और उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरीज जो हैं वो आहिस्ता 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाएं। तो उसकी रिकवरी के लिए या उसकी मेंटेनेंस के लिए हम यहाँ से कुछ फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, यानी कि डैफोडिल्स के बल्ब्स हैं उसमें से जो एक्सट्रैक्ट निकाले जाएं उनको अल्जाइमर्स के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देन इज द डेडली नाइट शेड, एट्रोपा बेलाडोना जिसका नाम है। ओवरऑल तो पूरे पौधे के अंदर ही ये वाला केमिकल मौजूद है जिसे हम एट्रोपिन कहते हैं, लेकिन जो इसकी बेरीज हैं वो खास तौर पे इंपॉर्टेंट हैं। बेरीज ऑफ दिस प्लांट कंटेन एट्रोपिन यूज्ड टू रिलैक्स मस्कुलर स्पैज़म्स ऑफ आई। अब स्टूडेंट्स की वाली चीज़ भी काबिल गौर है कि असल में तो ये वो ओवरऑल ही मस्कुलर रिलैक्सेंट है, लेकिन आइज़ के अंदर जो ऑक्यूलर मसल्स वगैरह होते हैं उनके लिए खास तौर पे ट्रीटमेंट के लिए इसको रेकमेंड किया जाता है। ऑलराइट, देन वी हैव फीवर ट्री।
फीवर ट्री उसके नाम से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि इससे कोई ऐसी चीज हासिल होती है जो बुखार का इलाज करने के लिए इस्तेमाल होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है सिंकोना सक्सीरियुबा, नेटिव ऑफ लैटिन अमेरिका, bark of this tree produce quinine used to treat malaria। खासतौर पे आजकल इस पैंडेमिक के अंदर यानी कि कोरोना की वबा के अंदर भी कनीन वगैरह या क्लोरोकनीन वगैरह इनको रेफर किया गया था आगाज में, लेकिन अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री देखते हैं मेडिकल साइंस की तो वहां पे स्टूडेंट्स हमें नजर आता है कि जब आगाज में हजारों लाखों की तादाद में लोग मलेरिया से मरा करते थे तो सिंकोना का जो बार्क है, जो इस दरख्त की छाल है, वो डायरेक्टली लोगों को दी जाती थी खाने के लिए क्योंकि उसके अंदर कनीन शामिल थी और आहिस्ता आहिस्ता उसकी वजह से लोग मलेरिया से रिकवर हो जाते थे। आज हम मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के मरहूने मन्नत है कि इन्होंने बहुत सारी इस तरह की केमिकल्स और मुख्तलिफ मेडिसिन बना दी हैं कनीन को कंबाइन करके कि जिसकी वजह से आप डायरेक्ट दुकान से जाके टेबलेट्स खरीदें और वो खा लें, उसकी वजह से मलेरिया से रिकवरी हो सकती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देन रेस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंसेस ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स प्लांट्स के हवाले से वो ये है कि अगेन हम अपनी डेली लाइफ पे, अपने घरों के अंदर, अपने स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह के अंदर, अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर नजर दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि लकड़ी बेशुमार जगहों पे इस्तेमाल हो रही है। तो टिम्बर के हवाले से प्लांट्स आर वेरी मच सिग्निफिकेंट फॉर अस। टीक, साल, ओक एंड सिसो, शीशम वगैरह का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि इनकी लकड़ी जो है वो ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर कमर्शियल कॉर्क जो है वो ओक की छाल से हासिल किया जाता है। फिर ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो हमारे घरों में, लॉन्स में, बागात में तज़ीनो आराइश के लिए बहुत सारे पौधे उगाए जाते हैं उनके खूबसूरत फूलों की वजह से या उनकी बेहतरीन खुशबू की वजह से, तो ये भी कुदरती नेमतें हैं जो अल्लाह ताला ने प्लांट्स की सूरत में हमें दे दी हुई हैं। बोगनविलियाज, रोजेस, पेटूनियाज, क्राइसेंथेमम, क्रोटन्स एंड कोलियस एटसेट्रा, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं किस हवाले से, डेकोरेशन पर्पसेस के लिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद हमारे पास हैं डाइज, यानी कि कुछ नेचुरल डाइज, कुछ इस तरह के कलर्स जो पौधों से या उनके फूलों की पत्तियों से हासिल किए जा सकते हैं। वो कौन कौन सी डाइज हैं जिनका जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है? इंडिगो, हेमाटोक्सिलॉन एंड सेफ्रनिन एटसेट्रा। ये स्टूडेंट्स हमारे इर्द गिर्द नेचुरल डाइज के तौर पे मार्केट में भी अवेलेबल होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। ऑलराइट, देन वी हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर, प्यूरिफिकेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि ये जो पौधे, ये जो दरख्त हैं, ये हमारे लिए एनवायरमेंटल बफर्स हैं, आपके इर्द गिर्द माहौल में मौजूद आलूदगी को जज़ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब करते हैं और बदले में आपको साफ सुथरी खुशगवार ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सस्टेन कर सकें और आप अपने आने वाली नस्लों के लिए इसमें क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, उसके लिए हुकूमती लेवल पे, इलाकाई लेवल पे पौधे या शजरकारी वाली कैंपेन्स का हिस्सा ज़रूर बने। ये मैसेज खुद भी याद रखें, दूसरों को भी इसकी ताकीद करें, अच्छाई ज़रूर फैलाएं। फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।